अमीर अल-मोमिनीन मौला अली अली, अमीर अल-मोमिनीन मौला अली अली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं प्रोग्राम खुशबू-ए नहजुल बलागा। नहजुल बलागा में जो कलिमात क़िसार और उसमें भी 54 नंबर का जो कलिमा है, उसके सिलसिले से पिछले एपिसोड में गुफ्तगू हो रही थी। आइए हम आपको सुनाते हैं कि अक्ल जैसी कोई दौलत नहीं है और जहालत जैसी कोई फ़कीरी नहीं है, और अदब जैसी कोई मीरास नहीं है, और मशवरा जैसा कोई मददगार नहीं है। इसमें जो है अक्ल जैसी कोई दौलत नहीं है और जहालत जैसी कोई फ़कीरी नहीं है। इसकी वजाहत आपकी खिदमत में मौलाना ग़ुलाम अब्बास साहब ने बड़े सादे और अहसन अंदाज में आपकी खिदमत में पेश किया था। इसके बाद के जो कलमे बचे हुए हैं वो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। आइए रूबरू कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद का जो कलमा यानी इस कलमे में वो हिस्सा जो तीसरा और चौथा हिस्सा है, उसकी भी वजाहत आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचा दीजिए कि अदब जैसी कोई मीरास नहीं है और मशवरा जैसा कोई मददगार नहीं है। अदब के सिलसिले से गुफ्तगू होगी। मैं बहुत ही इस मामले में दिलचस्पी रखता हूँ, इसलिए कि माशरे, समाज, सोसाइटी से अदब कहाँ चला गया अल्लाह ही जाने। बड़े अपने बड़कपन को भूल गए और अपने छोटेपन की वजह से जो शरारतें और जो बेअदबी कर बैठते हैं, बड़े उसे नज़रअंदाज, अपनी शायद कम इल्मी या किस बिना पे, उसको ज़रा और वजाहत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा वस्सलातु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु। जी, कलमा नंबर 54 के सिलसिले में, 54 के सिलसिले में जो गुफ्तगू पेश खिदमत है, कलिमात क़िसार नहजुल बलागा। इस सिलसिले में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 4 बातों की तरफ इशारा फरमाया। वो 4 बात ये है, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला गिनन कल अक्ल, अक्ल के जैसी कोई दौलत, कोई सरवत नहीं। वला फ़क़्रा कल जहल, जहल के जैसी कोई फ़कीरी नहीं है। वला मीरास कल अदब, अदब के जैसी कोई मीरास नहीं है। वला ज़हीरा कल मशवरा, और मशवरे के जैसा कोई मददगार नहीं है। इन 4 चीज़ों पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भरपूर तवज्जो के साथ, यकीनन समाज और माशरे में अगर इन 4 बातों पर अमल किया जाए तो ये रीढ़ की हड्डी समाज और माशरे की साबित होंगे। सही बात। इसलिए कि किसी माशरे को पुरसुकून रखने के लिए जब उसमें अक्ल, दयानतदारी और अमानतदारी का इस्तेमाल किया जाएगा, अक्ल फ़िक्र की बुनियाद पर समाज और माशरे में यकीनन अमन, शांति, पीस, ये सारी चीज़ें बरकरार रहती हैं। और जहालत की बुनियाद पर समाज और माशरा नज़र आतिश कर दिया जाता है। लोग अपनी ज़ात के लिए जीते हैं, बेअक्ल जाहिल अपनी ज़ात के लिए जीते हैं, और आलिम साहिबान अक्ल दूसरों की हमदर्दियों के लिए इक़दाम करते हैं। लिहाजा जाहिल फ़कत अपने को संवारता है और आकिल समाज और माशरे को संवारता है। इसलिए कि जब अक्ल के हाथों में, अक्लमंद के हाथों में जब समाज और माशरा होगा तो वो अपनी ज़ात को मतलब चमकाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो पूरे समाज और माशरे के सिलसिले में मुतफक्किर होगा, गौर व फिक्र करेगा, और उसकी आँख दूसरे की आँख में पड़ने वाला तिनका उसको अपनी आँख में गिरने वाले तिनके की मानी दिखाई देगा। यानी वो समाज और माशरे के साथ, अक्लमंद समाज और माशरे के साथ उनको हुकूक़ को उनकी जगह पर कायम करेगा, और जाहिल इंसान जो है उनके हुकूक़ को ज़ाया और बर्बाद कर देगा। उसको अपने आप को चमकाना है, समाज को जला के, समाज का माल लूट के, समाज और माशरे में मसलन दहशतगर्दी फैलाने के बाद, चंद लोगों को बेकसूर लोगों का खून बहाने के बाद जाहिल अपने आप को चमकाता है और अक्लमंद समाज और माशरे को चमकाता है। जब अक्लमंद हाथों में हुकूमत होती है
तो सारी दुनिया में वो सलामती का पैगाम भेजते हैं, इल्म का पैगाम भेजते हैं। और जब हुकूमत की बागडोर जोहला के हाथों में होती है तो उन हुकूमतों में आए दिन झगड़े, आए दिन फिसाद, आए दिन किसी कौम मिल्लत के नाम पर कसूरवार ठहरा के किसी कौम मिल्लत को जो है बेकसूर उसको जो है दबा दिया जाता है या उसको सज़ा दी जाती है, बेकसूर उसको सज़ा दे दी जाती है। और जाहिल जो है और अक्लमंद इंसान हर इंसान के साथ अदल व इंसाफ के साथ काम करता है। इसलिए जहालत एक बहुत बड़ी फ़कीरी है, गुर्बत है। इसलिए कि बहुत से लोग अपनी जहालतों की बुनियाद पर हुकूमतों को ही निस्तनाबूद कर देते हैं, ममालिक को भी तबाह बर्बाद कर देते हैं और बड़े बड़े ज़ख़ीरों पर गैरों का तसल्लुत कायम कर देते हैं। घर की चीज़ अपने थी, अपने महरूम हो जाते हैं और दूसरे उन चीज़ों से, घर की चीज़ अपनी थी, महरूम अपने हो जाते हैं और दूसरे हमारी नेमत और हमारी दौलत से फ़ायदा उठा के माला माल दिखाई देते हैं। और जब मौका पड़ता है तो फिर हमारे ही खून की होलियाँ खेलने के बाद अपनी ज़ात को चमकाने के लिए हमारे खून से होली खेलते हैं और हम ये समझ भी नहीं पाते कि हमारा खून किन हाथों से बहाया जा रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि ये फुला कौम की दुश्मन है। नहीं, ऐसा नहीं है। फुला कौम को किस कौम ने फुला कौम की दुश्मनी निकालने पे उभार दिया है, इन सारी चीज़ों को हमें गौर व फिक्र से यकीनन सोचना चाहिए, देखना चाहिए। लिहाजा इमाम ने फरमाया है अदब के जैसी कोई मीरास नहीं है। अदब का मतलब यही नहीं है कि इंसान जो है सलाम कर लें, या अदब का मतलब यही नहीं है कि बड़े आए तो छोटे खड़े हो जाए, या अदब का मतलब ये नहीं है कि इंसान जब घर में दाखिल हो। ये सारी चीज़ आदाब में अच्छी चीज़ों में शुमार होती हैं, लेकिन अदब का मतलब ये है कि बच्चों को उनके ज़माने के एतबार से मुअद्दब बनाना, तालीम याफ्ता बनाना। जैसा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से ये रिवायत है कि तुम अपने बच्चों को अपने ज़माने के हिसाब से आदाब सिखाओ, तालीम दो, आदाब व अदब से मुज़य्यन करो। यानी आज के ज़माने में किस एतबार से, आज का मसलन जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम ये नहीं कह सकते कि चूँकि हमारे आबा व अजदाद तो टेक्नोलॉजी से बेखबर थे, बिदअत है या क्या है। ये इस तरीके से बहुत सारी लफ्ज़ बिदअत लफ्ज़ इतना इस्तेमाल किया गया है कि आज जो है जिन चीज़ों को मुसलमान साइंटिस्टों ने जिन चीज़ों को बहुत ईजाद किया था, हाँ, बहुत पहले ईजाद किया था, उन चीज़ों के ज़रिए से आज दूसरे यानी आधे से ज़्यादा मुसलमानों की जो तरक्की या मुसलमानों की जो तहकीक थी वो लफ्ज़ लफ्ज़ बिदत की नज़र हो गई है, जिसकी बुनियाद पर जो है उनकी वो तहकीक पर्दाए गैब में चली, उनकी वो तहकीक ख़त्म हो गई है। और उस तहकीक के ज़रिए से, उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से दूसरों ने यकीनन बहुत फ़ायदा हासिल कर लिया है। तो लफ्ज़ बिदअत के ज़रिए से जो इस्लाम को नुकसान पहुँच रहा है, आज भी जो इस्लाम को नुकसान पहुँच रहा है, मतलब एक फ़ोटो को ही ले लीजिए, एक फ़ोटो जो इंसान की वाकई आज के ज़माने में ज़रूरत बन गई है, अगर उसको ये कह दिया जाएगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, और बिल्कुल नहीं, आज इंसान की ज़रूरत है, शनाख्त होनी चाहिए। इसलिए कि आज वो ज़माना है कि जो इंसान कहीं से भी कोई दूसरी चीज़, कहाँ ना जाने कहाँ से कहाँ के लोगों से किस किस का क्या रब्त निकलता है। और इस्लाम भी चाहता है, इस्लाम में भी इन बातों की इजाज़त दी गई है कि इंसान का एक शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। खुद कुरान मजीद ने कहा है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व क़बाइला वो शऊबन व क़बाइला लितारफ़ू, हमने तुम्हें कौम व कबीले में इसलिए बांट दिया है कि ताकि तुम पहचान लिए जाओ, यानी तुम्हारी शनाख्त हो, तुम किस कबीले के हो। सही बात। वो शऊबन व क़बाइला लितारफ़ू, यानी तुम्हें कबाइल और शऊब में, ख़ानदानों में इसलिए तकसीम किया है कि तुम पहचान लिए जाओ। हम इसी बात पे भी अटके हुए पड़े हुए हैं कि क्या ये फ़ोटो वोटो ये सब चीज़ें, इंसान जो है यकीनन इस बिदअत के ज़रिए से इस्लाम को जो लफ्ज़ के ज़रिए तो नुकसान पहुँचा है उसकी भरमाई नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि जहालत मतलन उन चीज़ों को, उन तहकीक करने वाले लोगों ने तहकीक करने के बाद जो चीज़ें मुमलकत इस्लामिया में जिन चीज़ों को पेश किया गया, लोगों ने उनको सराहने के बजाय उनको अजियत पहुंचाई। नतीजा क्या निकला? वो ताकत जो है दूसरे के हाथों में चली गई, और जब ताकत दूसरों के हाथों में चली जाती है, वो ताकत पर दूसरे मुसल्लत हो गए, और जब ताकत दूसरों के हाथों में चली जाती है तो यकीनन ये तो ज़िंदगी भर के लिए जिसकी ताकत थी वो तो फ़कीर ही हो गया ना। इसलिए जो है हमें यहाँ पर अदब तालीम के सिलसिले में जो तुम्हारे ज़माने के आदाब हैं, अपने बच्चों को उन आदाब से मुज़य्यन करो। तुम्हारे ज़माने के आदाब क्या हैं? मतलब एक आलिम दीन के सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और अगर मेरी इन बातों को
ये ना समझा जाए कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ, और इतना ही समझा जाए जितना मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक। तो इन बातों से अंदाज़ा होगा कि हम समाज और माशरे में हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। उन आलिम दीन ने आज के ज़माने में तरह तरह की बीमारी हो रही है, उनका इस्तेदलाल ऐसा है, मैं बयान कर रहा हूँ। आज के ज़माने में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, और इन तरह तरह की बीमारियों के लिए नए नए इलाज भी यकीन ईजाद हो रहे हैं। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, या और थोड़ा सा आगे चले जाइए 40 साल पहले, बल्कि 20 साल पहले की बात है, जो माँ के यहाँ विलादत का ज़माना आया करता था और माँ बच्चे को जन्म देती थी, पैदा करती थी, विलादत का मौका आता था, नॉर्मल हालात से बच्चे पैदा होते थे और कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं होती थी। घरों में ही ये मामले तमाम हो जाया करते थे और घरों की ही दाया वगैरह इन मामलों को आसानियों के साथ निपटा लिया करती थी जी। मगर ज़माने ने जहाँ तरक्की की है वहाँ ये दुश्वारियाँ भी पैदा हो गई है। आज की ग़िज़ा, आज के प्रदूषण, आज की ये सारी बातें, आज के आराम व आशाइश के ज़रिए से नतीजा ये निकला है कि विलादतों में दुश्वारियाँ पैदा होने लगी, और कल जो आसानियों से विलादत हो जाया करती थी, आज अक्सरियत के यहाँ विलादत ऑपरेशन से होती है और परेशानियों मसलन हॉस्पिटल में होती है। जब अब देखिए वो किस तरीके से पेश करते हैं कि जब ये इंसान जिसने जो है ज़माने के कदम से अपने कदम को मिला के नहीं चलाया, जब ये पर्दादारी के बात करता है और जब ये मतलब नामूस को पर्दे में रखता है, तो चाहता ये है कि नाखून भी ना दिखे। ये इतना गैरतदार हो जाता है कि नाखून को भी दिखाने में इसको परेशानी होती है, नाखून भी ना दिखे। लेकिन जब इसने अपने कदम को ज़माने के साथ मिला के इसने अपने कदम को नहीं उठाया और अपने आप को ज़माने के हिसाब से इसने तैयार नहीं किया, जब औरत मसलन इस कंडीशन में, इस कैफियत में आती है कि वो बच्चे को जन्म दे और मौका आ जाता है कि बच्चा जो है पैदा होने की जगह से पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि ऑपरेशन करके बच्चे को माँ के पेट के माँ के शिकम को चाक करके बच्चे को ऑपरेशन के ज़रिए उठाया जा रहा है, कहा अब ये पूरी औरत को डॉक्टर के सुपुर्द कर देता है। जबकि उस वक्त में डॉक्टर को विलादत के वक्त में उस जगह से भी सरोकार होता है जिस जगह पे मतलन बच्चे की विलादत नॉर्मल तरीके से होनी चाहिए थी, कहा उस जगह से भी डॉक्टर को सरोकार होता है विलादत के मौके पर। कहा एक तरफ तो ये अपने आप को मतलन इतना पाबंद शरीयत बनाए हुए है कि चारों तरफ से लिपटा हुआ है, और दूसरी तरफ जब ऑपरेशन का ज़माना होता है तो फिर ये जो है नामहरमों के हाथ में, नामूस के हाथ दे देता है। कहा चूंकि इसकी सज़ा ये है कि इसने अपने आप को उस अदब के एतबार से तैयार नहीं किया है जो ज़माने के आदाब हैं। अगर ये मतलन अपने आप को आदाब के एतबार से तैयार करता और तैयार करने के साथ मतलन कुछ बच्चियां ऐसी होती जो सर्जरी के इस टाइम में जो है उसके काम आती, कुछ वही लेडी डॉक्टर इस तरीके से होती कि जो इस विलादत के मौके पर इस काम को आसानी के साथ हो जाए। यानी मामला अगर हम अपने आप को आज के आदाब के मुताबिक तैयार करते तो हमारी इस विलादत के मौके पर ना महरमों के हाथ, ना मूस के हाथों वहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन चूंकि हमने अपने आप को जो है आज के अदब के मुताबिक तैयार नहीं किया है, इसलिए हमें ये सारी चीज़ों से दुश्वारियाँ पैदा हो जाती है। ज़रूरी है हम इन बातों पे, चूँकि मैं इससे ज़्यादा आसान तरीके से इस बात को नहीं कह सकता था, लिहाजा हमें इन चीज़ों पर तैयारी करना चाहिए कि तैयारी नहीं करना चाहिए। लिहाजा हमें अपने आप को आज के अदब के एतबार से, हम में वैसी लेडीज़ डॉक्टर भी हों जो मतलब इस मौके को संवार सके, हम में वैसी लेडीज़ डॉक्टर भी हों जो औरतों के सिलसिले में माहिर हों, हम में वैसे डॉक्टर्स भी हों, हर एतबार से जो समाज और माशरे की ज़रूरत है, कुछ उलमा हो, कुछ इल्म दीन हासिल करने वाले निकले, कुछ इल्म आज का, यानी हर एतबार से हमारी तरक्की, हमारी कामयाबी, हर एतबार से कुछ हम में टेक्नोलॉजी के माहिर हो, कुछ हम में मसलन इंजीनियर हो, कुछ हम में ये हो, सब एतबार से तमाम उलूम व फ़नून हासिल करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। लिहाजा इमाम ने यही इरशाद फरमाया है, ला मीरास कल अदब,
अदब के जैसी कोई मीरास नहीं है। लिहाजा अगर हम अपने आप को आज के आदाब के मुताबिक ढालते तो कभी भी हमारे हाथ, हमारे मतलब नामूस तक दूसरों के हाथ नहीं पहुंच। तो अगर हम आज के हिसाब से अपने आप को तैयार करें, यकीनन बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। इसीलिए इमाम ने फरमाया अदब के जैसी कोई मीरास नहीं है। और इमाम का एक शेर भी है इस सिलसिले में कि अदब कितनी अजीम चीज़ है। इमाम ने इरशाद फरमाया, इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक शेर है, इमाम फरमाते हैं लैसल यतीम कद माता वालिदुहु, यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर जाए। लैसल यतीम कद माता वालिदुहु, यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर जाए। इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब, बेशक यतीम तो वो है जो इल्म अदब से महरूम हो जाए। यतीम वो है, यदि देखिए, जो इल्म अदब से महरूम हो, यतीम वो है जो इल्म अदब से महरूम हो जाए। जब हम इल्म अदब से महरूम हैं, इसलिए कि जब आपके पास इल्म नहीं है तो आपके दरवाज़ों पर इल्म की भीख मांगने के लिए कौन आएगा? जाहिल आपके दरवाजे पर इल्म की भीख तभी तो मांगने के लिए आएगा जब आपके पास इल्म होगा। ये बेअदब आपके दरवाजे पर अदब की भीख मांगने तभी तो आएगा जब आपके पास अदब होगा। जब आप ही के पास इल्म अदब नहीं होगा, लिहाजा अब तुम्हें दूसरों के दरवाजे। और फिर इन चीज़ों से ये महसूस हो रहा है कि ये दो चीज़ खासकर ऐसी हैं जो पूरी पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद और नस्ल के साथ मुआशरे और समाज को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट, यानी बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है अगर इल्म और अदब ना हो। देखिए, फिर आपकी खिदमत में बात बहुत ज़्यादा तवील ना हो जाए, इस बात से खौफ ज़दा भी हूँ, डर रहा भी हूँ, चूँकि आज के ज़माने में और कल के ज़माने में जो फ़र्क है, आज के ज़माने में और कल के ज़माने में जो फ़र्क है वो ये था कि बच्चे अपने आप को वालिदैन को देख के तैयार करते थे, और होता भी यही है। हर ज़माने में मुझे ये महसूस होता है कि बच्चे अपने वालिदैन को देख करके ही आगे बढ़ते हैं, जैसे वो होते हैं, छाप पूरी पड़ती, पूरा बल्कि एक आलिम दीन ने तो इस बात को तहरीर किया है कि बच्चों के सामने उनके वालिदैन से बड़ा हीरो कोई होता नहीं ना, बिल्कुल नहीं। उनकी बच्चों की निगाह में उनके अपने वालिद मोहतरम वो सबसे बेहतर, सबसे अजीम तर, सबसे अच्छा, सबसे पाको सुथरा, सबसे पाक साफ अपने वालिद को बच्चे सबसे पाक साफ अपने वालिद को समझते थे। सही, सबसे बेहतर अपने वालिद को जानते हैं। इसी तरीके से वालिदा के सिलसिले में भी सबसे अजीम तर हस्ती दुनिया की बच्चे अपने वालिदैन को समझते हैं। लिहाजा ये बच्चे जो है उसी तरीके की बात करते हैं जिस तरीके से उनके लब व लहजे में, उनकी गुफ्तगू में वही अल्फाज आते हैं जो उनके वालिदैन जो है बात करते हैं, उनकी गुफ्तगू में वही अल्फाज आते हैं जो उनके वालिदैन बात करते हैं। हर एतबार से बच्चे अपने वालिदैन के मुती व फरमा बरदार होते हैं। लिहाजा हम देखते हैं कि जब वालिदैन के सिलसिले में, जब वालिदैन में खुसूसियत पाई जाएगी तो ये खुसूसियत वाक़ईन औलाद की तरफ मुंतकिल होगी, और अगर इनमें कोई कमी पाई जाती है, गुनाहगार हैं, तो उसके बाद भी ये खुसूसियत, यही चीज़ें औलाद की तरफ मुंतकिल होगी। ये चूँकि एक बहुत बड़ा मौजू शुरू हो गया है, लिहाजा बहुत इख्तिसार के साथ हम चंद बातें आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब हुकूक बयान करते हुए बात करते हैं तो इमाम फरमाते हैं, जब वो वालिद का हक़ बयान करते हैं औलाद के ऊपर, रिसालतुल हुकूक करके एक बहुत तवील हदीस है, जब हुकूक बयान करते हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम तो उस सिलसिले में इमाम देखिए फरमाते हैं, और इससे एक गहरे नुक्ते की तरफ, एक गहराई की तरफ, एक बहुत वसी इल्म की तरफ हम अपने आप को मुंतकिल कर सकते हैं। इमाम फरमाते हैं, तमाम इंसानों को मद्देनज़र रखते हुए इमाम फरमाते हैं, देखो जब तुम अपने अंदर कोई नेकी पाओ, जब अपने अंदर कोई खैर देखो, जब अपने अंदर कोई अच्छी बात देखो, इमाम फरमाते हैं कि उस नेकी को ये ना समझना ये तुम्हारे यहाँ तुम्हारी वजह से है। इमाम फरमाते हैं ये ना समझना कि ये तुम्हारे यहाँ तुम्हारी वजह से है, बल्कि जब तुम अपने अंदर किसी नेकी को पाओ तो यही समझना ये नेकी तुम्हारे अंदर तुम्हारे वालिद की वजह से है। अगर उनमें ये नेकी ना होती तो तुम में कभी ना आती। और इस दलील, इस बात को साबित करने के लिए इमाम पेश करते हैं, इमाम बात कहते हैं, आगे फरमाते हैं, इमाम अगली बात पेश करते हैं, आगे फरमाते हैं, इसलिए कि तुम वालिद की शाखे हो और वालिद जड़ है जी, और जड़ शाखें वही होती हैं जो जड़ होती है। लिहाजा शाखें अलग नहीं जा सकती, जड़ शाखों का ताल्लुक यकीनन जड़ से होता है। और फिर इमाम इस बात को फिर आगे इरशाद होता है कि चूंकि फल अपने दरख्त की खबर देता है, फल
अपने दरख्त की खबर देता है। मतलब आम को देखने के बाद आप ये नहीं देख सकते कि ये केले के दरख्त पे आया होगा, बल्कि आम का जो फल है वो अपने आम के ही दरख्त के होने का पता देता है। लिहाजा तुम्हारे अंदर जो नेकी है वो शाखों की वजह से नेकी नहीं है, बल्कि उस जड़ की वजह से नेकी है जो तुम्हारे वालिद मोहतरम है। और उसके बाद आप देखिए इसी सिलसिले में इमाम इरशाद फरमाते हैं, इसी सिलसिले में और आगे बढ़ जाइए, यानी जैसे इंसान जैसा बनता चला जाएगा, जैसा अपने आप को सिखा लेगा, औलाद में वही सिफ़ात मुंतकिल होते चले जाएंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने मालूम किया, या अली औलाद को कब से तालीम और तरबियत दें, अदब कब से सिखाएं, उनको आदाब कब से सिखाएं? तो इमाम ने नहीं कहा पैदा हो जाए तो ऐसा करना ऐसा करना, पेट में हो तो ये सूरह पढ़ना वो पढ़ना, कुछ नहीं इमाम ने फरमाया, बल्कि इमाम ने फरमाया उसके पैदा होने से 20 साल पहले उसको आदाब सिखाओ, उसको तालीम दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पैदा होने वाला तुम्हारे ही खून का निचोड़ है। अपने आप को पहले सोच सही कर लो, अपने आप को दुरुस्त कर लो। जब तुम अपने खून, अपने ब्लड, अपनी सोच, अपने दिमाग, अपनी जबान, अपनी आंख, अपने हाथ, अपने पैर, इन सब को काबू में और इन सब को अदब से, यानी तुम अदब अगर सीख लोगे तो फिर तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी मीरास में साहिबे अदब हो जाएंगे। लिहाजा पता ये चलता है कि पहले हमें आदाब अपने आप को सिखाना है, फिर बाद में वही आदाब बच्चों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। इसकी दलील एक चीज़ और भी है। एक आलिम दीन का वाक़या है। एक आलिम दीन के बच्चे ने सक्के के मशकीज़ा में सुई के ज़रिए से छेद कर दिया, सुराख कर दिया। बड़े आलिम दीन का बच्चा था। बड़े आलिम दीन का बच्चा होने के बाद ये खबर बाप तक पहुंची। बाप तक जब ये खबर पहुंची तो क्या होता है, हम जब किसी अपने बच्चे की गलती को देखते हैं तो क्या करते हैं? ताकत का इस्तेमाल करते हैं, थप्पड़ का इस्तेमाल करते हैं, कम्मच का इस्तेमाल करते हैं, मतलब शंटी का इस्तेमाल करते हैं, मारते हैं, ताकत करते हैं, ताकत का इस्तेमाल। आलिम दीन ने ये नहीं किया, उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने डांटा नहीं, बल्कि जैसे ही उन तक ये खबर पहुंची कि सक्के के मशकीज़े में उनके बच्चे ने छेद कर दिया है, वैसे ही वो फिक्रमंद हुए और अपने आप से पूछने लगे, क्या मुझ में ये कमी कभी थी? क्या मेरे अंदर ये कमी मौजूद थी? और जब उन्होंने जब अपने पूरे किरदार को पढ़ लिया तो कहे मैंने तो ऐसी गलती नहीं की। लिहाजा वो यही बताना चाहते थे, बच्चे का कसूर नहीं है, बच्चा तो मेरे ही जुज का, मेरे ही वजूद का एक जुज है। ये तो एक शाख है, ये तो मुझसे ही जुदा हुआ है। लिहाजा ये कमी अगर मेरे अंदर है तो बच्चे के अंदर आनी चाहिए। लिहाजा अगर मेरे अंदर नहीं है तो बच्चे के अंदर ये कहां से आई? वो खूब सोचने के बाद बच्चे की वालिदा के पास पहुंचे कि ये ऐसा बच्चे ने हरकत की है और बच्चे ने ये कोताही की है, क्या तुमसे कभी कोई गलती इस तरीके से सरजद हुई है? वालिदा ने कहा हाँ, एक मरतबा हमारे घर में अमानत के तौर पर कुछ अंगूर रखे हुए थे, उनको मतलब खाने को मेरा दिल बहुत चाह रहा था, लेकिन वो अमानत थी, नहीं खा सकी, लेकिन मैं उनको जो है नहीं ले सकती थी। जब मैं उनको नहीं ले सकती थी तो मैंने चाहा कि मैं उसको किसी तरीके से हासिल करूं। हासिल करने के साथ मैंने ये चाहा कि सुई के ज़रिए से मैंने उस अंगूर में एक सुई के ज़रिए उसका रस ले लिया और उसके ज़रिए से उसका जायका हासिल कर लिया। जब मुझसे ये गलती हो गई तो ये उसी की वजह है जो ये सिफत बच्चे की तरफ मुंतकिल हुई है। यानी ये अंदाज़ होता है कि माँ अगर इस गलती में दो चार न होती तो बच्चे में कभी ये गलती नहीं आ सकती थी। तो यही अंदाज़ा निकला कि पहले हम अपने आप को संवार ले, बाद में बच्चे खुद ब खुद मुअद्दब हो जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, अदब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर क़ुरबानियाँ पहले हमें ख़ुद देनी पड़ेगी, और जब क़ुरबानियाँ होंगी तो उसके असरात यकीनन हमें दिखाई देंगे। हम बाअदब होंगे तो फिर हमारे बच्चे भी बाअदब होंगे, और ये सिलसिला जब बढ़ जाएगा तो समाज और सोसाइटी बाअदब हो जाएगी। इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला अगले एपिसोड में जारी रहेगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा अमीरुल मोमिनीन मौला अली अली।